वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू अपनी जॉब्स एकेडमी। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको डेली बेसिस पर क्वालिटी नंबर 1 टोटल फ्री ऑनलाइन लेक्चर्स डेली बेसिस पर आपको मिलते हैं। चाहे वो आपका इंग्लिश हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, जीएस हो, सारे कंपोनेंट्स के आपको लेक्चर्स माशाल्लाह यहां मिलते हैं। दिस इज द वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर ऑल अपकमिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। चाहे वो जेके पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे वो एसएससी जीडी कांस्टेबल का हो, चाहे वो जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम हो, वो बैंकिंग का हो, वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, यू कैन डेफिनेटली क्रैक by watching our quality exam oriented lectures। आज संडे का दिन है। संडे के इस दिन भी आज आपके सर आपके सामने हाजिर है, बल्कि यूं कहूं तो आपका सच्चा दोस्त आपके सामने हाजिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, हफ्ता पूरा आपके साथ पढ़ने पढ़ाने में लगता है। एक इतवार की छुट्टी मिलती है, ये इतवार की छुट्टी भी आपके नाम करता हूं। यकीन मानिए एग्जर्शन होता है हमें, लेकिन जब आपकी दुआएं मिलती है ना, कमेंट्स में आपकी दुआएं पढ़ता हूं, तो फिर एक हौसला मिलता है। नहीं, उठो, इनको पढ़ाना है, इनको पढ़ाना है। थकता तो इंसान पूरा हफ्ता है, आज रेस्ट का दिन चाहिए। अभी आपसे बात करते करते हुए भी अभी एक फोन कॉल आया, आपने सुना भी होगा। कश्मीर से एक बच्चे ने कॉल करी, सर आप मैथ पढ़ के हमें बहुत खुशी मिलती है, सर सलामत रहिए। जब ये दुआएं मुझे मिलती है ना, तो एक मजीद नई एनर्जी और ताजगी के साथ फिर हिम्मत बांधता हूं कि कोई बात नहीं, थका सही, लेकिन मेरा बच्चा एग्जाम में कामयाब होना चाहिए। और इंशाअल्लाह रहमान मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर्स आपको जरूर कामयाबी की मंजिल पर ले जाएंगे और आप इंसानियत की, मुल्क की, कौम की खिदमत में अपने आप को सर्फ करेंगे। और मैं चाहता हूं कि आप लोग दुआ करते रहिए, ये सदका जारिया हमें इस जहान में भी काम आए और अगले जहान में भी काम आए। हमारे वालिदैन के लिए भी, अजीज़ों के लिए भी दुआ ज़रूर कर लिया करें। तो चलिए शुरू करते हैं संडे का एक स्पेशल लेक्चर। आज मैं आपको वो चीज़ें सिखाऊंगा, मेरा दिल करता है जो क्रीम चीज़ें हैं, क्वालिटी की चीज़ें जो मैं आपको सिखाऊंगा। बस बने रहिए हमारे साथ, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता सिखाऊंगा ताकि मेरा हर बच्चा समझे। देखो प्यारे बच्चों, हमारे पास एक नंबर लिखा है 23 लिखा है। नंबर मैंने लिखा 23। ये 23 जो है, इसे आप कहो कि सर ये नॉन डेसिमल नंबर है। नॉन डेसिमल नंबर है ये, क्योंकि इसमें डेसिमल वैल्यू जो है, अगर मैं लूंगा 23 पॉइंट, फिर लगाऊंगा 0, फिर 0, अगर मैं 1,00,000 0 भी लगाऊंगा तब भी ये इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये 23 ही माना जाएगा। यानी कहने का मतलब है, अगर डेसिमल पॉइंट के बाद सारे डिजिट्स 0 है तो नंबर जो है वो है, नंबर इज नॉन डेसिमल नंबर। जिस बच्चे ने मैथ जिंदगी में कभी ना समझा हो, इंशाअल्लाह वो सीख कर ही दम लेगा। और आज आपको बड़ा मजा आएगा। मैं आज शेर व शायरी भी सुनाऊंगा आपको, और मजीद हाय 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 क्या मजा आएगा, आज देखते रहिएगा। 23 जो है ये नॉन डेसिमल नंबर है, क्योंकि 23 के बाद अगर मैं पॉइंट लगाऊंगा, सब वैल्यूज इसके पॉइंट इसके बाद जीरोज ही जीरोज है। लेकिन अगर मैं 23 के बाद दूंगा 0.002, अब ये बनेगा डेसिमल नंबर, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 तो है, लेकिन सारे 0 नहीं है, कोई ना कोई नॉन 0 है। मैं 23 के बाद दूंगा 20500, अब भी ये डेसिमल नंबर है। 23 के बाद दूंगा 0250, अब भी डेसिमल नंबर है। कहने का मतलब यह है कि अगर पॉइंट के बाद सारे वैल्यू 000 होंगे तो नॉन डेसिमल नंबर है। अगर एक भी पॉइंट के बाद नंबर नॉन 0 नहीं हुआ,
जीरो है लेकिन एक नंबर उसमें नॉन जीरो है, जीरो के अलावा भी कोई नंबर मिला तो डेसिमल नंबर बनेगा। इस चीज को आपने नोट करा दिया। अब ये डेसिमल जो है इसमें दो इसमें है, डेसिमल नंबर जो है वो दो तरह का है। एक होता है टर्मिनेटिंग, साफ साफ नोट्स बनाना, टर्मिनेटिंग। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। आज मेरा जिक्र इसी पे चलेगा, डेसिमल में पूरा खोज करेंगे इसकी। मैंने क्या कहा मेरे दोस्तों, डेसिमल नंबर दो तरह का, एक टर्मिनेटिंग होगा, एक नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ये टर्मिनेटिंग क्या है, अगर मैं 23 के बाद लूंगा 2, 5, 6, बस इसके बाद कोई और नंबर नहीं है, इस 6 के बाद कोई और डिजिट नहीं है, इट इज टर्मिनेटिंग, खत्म होने वाला। टर्मिनेट होना, खत्म होना, इख्तिताम होना, समाप्त होना। नॉन टर्मिनेटिंग 23.25623 डैश डैश, ये जब डैश डैश लगता है तो ये कंटिन्यू है। नॉन टर्मिनेट इज कंटिन्यूइंग, लगातार चलने वाला। इस तरह के दो डेसिमल नंबर्स हमने देखे, एक टर्मिनेटिंग देखा, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग देखा। वीडियो जितना मर्जी लंबा हो जाए, एंड तक देखने वाले को ऐसी नायाब बातें मिलेंगी कि जिंदगी में उसको मजा आएगा, चस आएगी। देखते रहो। टर्मिनेटिंग हो गया और एक नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। इसमें एक और तरीका है, वो भी सुनिएगा। डेसिमल नंबर में एक होता है टाइप रिपीटिंग होता है, और एक टाइप होता है नॉन रिपीटिंग। मान लीजिए 2, 3, 2, 5, 2, 5, 2, 5, 2, 5, ये जो नंबर है ये रिपीटिंग है, ये रिपीटिंग है। 25, 25, 25, इट इज रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ये है नॉन रिपीटिंग। देखो 23, 2, 4, 6, 7 डैश डैश, यहां कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही है, इट इज नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। अब देखिए जरा, मैं यहां ही पर अगर छोड़ दूं, मैं कहूंगा इट इज रिपीटिंग टर्मिनेटिंग, यानी कि अगर यहीं पर खत्म हो जाए तो रिपीटिंग टर्मिनेटिंग हो गया। अगर बढ़ता चला जाए, यही रिपीट होता रहे, इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट इट इज रिपीटिंग। ये नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। ऐसा नंबर मैं यहां पे लिख रहा हूं 23.444 डैश। ऐसा नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग हो, क्या बोलो, नॉन टर्मिनेटिंग, मगर यह है रिपीटिंग, बट रिपीटिंग। ध्यान सुनना, ये नंबर जो है ये रिपीटिंग है मगर है नॉन टर्मिनेटिंग। एक और नंबर लेता हूं 23.2468 डैश डैश, ये नंबर जो है ये है नॉन टर्मिनेटिंग और है ये नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर को बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। याद रहेगा, इर्रेशनल नंबर। आज आपको पहली बार मजे में समझ में आया होगा। इर्रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जो एक नॉन टर्मिनेटिंग के साथ नॉन रिपीटिंग होगा, यानी कि ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन रिपीटिंग तो है ही, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, अगर नॉन रिपीटिंग भी है, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, तो ये बनेगा इर्रेशनल नंबर। शाबाश, नोट किया, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों। अब मैं आपको मजे की बात समझाऊंगा। यहां पर सुनिए, इसमें आपको समझना है मैं क्या बोल रहा हूं। अब बात करेंगे ये जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला, इसकी बात कर रहा हूं मैं 23.444 डैश। यहां पर देखो आप, ये जो 4 है ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ये 444 बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहां अंदाजा लगाइएगा 23.44, ये 4 बार बार रिपीट हो रहा है। ये जो मैं लिखूंगा, मैं इसको लिखूंगा 23.4 के ऊपर बार लगा दूंगा, बार।
ये बार मुझे बताता है, ये 4 के ऊपर जो बार है इसको बोलते हैं बार। इसका मतलब होता है 4 जो है रिपीट्स इटसेल्फ, ये अपने आप को रिपीट कर रहा है। यानी कि 23 4 का बार का मतलब 4 4 डाइडेश। बार मीन्स दिस 4 इज रिपीटिंग, लगातार बढ़ता जाएगा। अगर मैं यूं लिखूंगा 23.25 का बार लिखूंगा, इसका मतलब है 23.25 डाइडेश, यानी कि दोनों वैल्यूज रिपीट हो जाएंगे 25। यहां एक वैल्यू नहीं बल्कि दोनों डिजिट्स 25 रिपीट हो रहा है। अगर मैं यूं लिखूंगा 23.256256 डाइडेश, यहां बार इसके ऊपर लगा दूंगा, इसका मतलब 23 मतलब 256 256 256 डाइडेश, यानी कि यहां तीनों डिजिट जो है वो रिपीट करेंगे। इट इज कॉल्ड बार डेसिमल नंबर। बार डेसिमल नंबर नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मेरे प्यारे दोस्तों, अभी तक हमने आपको डेसिमल वैल्यू सिखाया। डेसिमल में हमने बताया कि डेसिमल नंबर होता क्या है, टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, रिपीटिंग क्या है, नॉन रिपीटिंग क्या है, बार डेसिमल नंबर किसे कहते हैं। तो आइए समझते हैं कुछ शॉर्टकट समझते हैं ताकि मेरा बच्चा एग्जाम में शाइन करे। हमने वादा किया था हम आपको ट्रिकी मैथ सिखाएंगे, सबसे फास्ट मैथ यही सीखोगे इसी चैनल पे इंशाअल्लाह। अब सुनो जरा, मैं आपको बताऊंगा, मेरे पास एक नंबर है 0.444 डैश। मैं इसको लिख सकता हूं 0.4 का बार लिखूं? हाँ सर, क्यों नहीं लिख सकते आप? डेसिमल नंबर है, 4 बार बार रिपीट हो रहा है, 4 पर बार लगा दिया तो बन गया 0.4। मजे की बात बताऊं, ये किसके बराबर होगा? 0.4 जो है आप लिख दो 4/9। 4/9 की जो वैल्यू है अगर कैलकुलेटर पे देखोगे ये इसके बराबर आएगा, ये इसके बराबर आएगा। है सर, मजा आ गया कसम से। 4/9 की वैल्यू होती है 0.4 बार। सुनना, मैं आपको मैथ वो सिखाऊंगा, यूट्यूब पर नहीं सीखोगे भैया, दूसरे चैनल पे। ये अपनी जॉब्स एकेडमी का कंटेंट इंशाल्लाह यूनिक है। आपका सर यूट्यूब वाला सर नहीं है, किताबें पढ़ने वाला सर है। मैं दिखाऊंगा, इस वक्त भी मेरे पास यहां पर 1 2 3 4 5 किताबें मेरे पास यहां पर अवेलेबल अभी भी है। किताबें पढ़ पढ़ के आपको नायाब चीजें सिखाता हूं, सुनिएगा ध्यान से। 4/9 मैं यहां पर लिखूंगा एक चीज, 1/9 जब भी लिखेंगे तो लिखो वैल्यू 0.111 डैश, मतलब 0.1 का बार। जब 1/9 लिखेंगे तो 0.1 का बार आएगा। 2/9 आई शाबाश 0.222 डैश, 0.2 का बार लिख दूंगा। 3/9 बोलो जी 0.333 डैश, कितना आएगा बोलो? 0.3 का बार आएगा। 4/9 0.444 डैश, कितना आएगा बोलो? 4 का बार आएगा। इस तरीके से 0.5 का बार कितना आएगा बोलो? 5/9 आएगा। 0.6 का बार कितना आएगा बोलो? 6/9 आएगा। 0.7 का बार कितना आएगा बोलो? 7/9 आएगा। 0.8 का बार कितना आएगा बोलो? 8/9 आएगा। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है आपको? तो यहां तक अगर आपने नोट कर दिया है, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए लाजवाब बनेगा। और आप पूछोगे सर 9/9 कितना, तो उधर से बात है 1 आएगा। ये आपने कॉन्सेप्ट सीख लिया। अगर एग्जाम में इस तरह का सवाल आया 0.4 बार प्लस 0.5 बार, अब मेरा जो बच्चा है कॉम्पिटिटिव का, वो परेशान होता अभी तक, जब तक उसे इस चीज की ट्रिक्स का इल्म नहीं था। वो सोचता यार इस सवाल को मैं कैसे करूंगा, 0.4 बार क्या होता है, फिर प्लस कैसे करूंगा। वो ऐसे करता जिससे मेरी ट्रिक का इल्म नहीं था। वो करता 0.444 डैश प्लस 0.555 डैश। अब ये दो नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज तो प्लस ही नहीं होंगी। अब क्या करता? फंस गया ना। अब मेरी ट्रिक लगाओ, 0.4 बार किसके बराबर होता है? 4/9 के। 0.5 बार कितना है? 5/9 के। 9 ले लो नीचे, एलसीएम सेम है। 4 + 5 कितना आएगा? 9।
9/9 कितना आएगा बोलो? 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका आंसर 1 आएगा। ये बहुत आसान हो गया। धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं। मेरा जम्मू कश्मीर लद्दाख का, जम्मू कश्मीर के हर डिस्ट्रिक्ट का बच्चा ऐसी मैथ सीखे जो कहे, कमेंट सेक्शन में कहे, लिखो। अगर वाकई क्वालिटी आपको बेमिसाल लिखती है तो भर लो कमेंट सेक्शन को। और एहसास हमें होना चाहिए कि सर ऐसा मैथ कभी नहीं पढ़ा था बचपन से लेकर यूनिवर्सिटी तक। देखो, कोई आपसे पूछेगा 0.3 का बार प्लस 0.7 का बार, कोई टेंशन नहीं सर। 3/9 प्लस 7/9, 9 कॉमन कर देंगे, ऊपर आएगा 10, 10/9, बात खत्म। मसला हल हो गया। समझ गए आप? इस तरह हम ये चीजों को फाइंड करते हैं। आइए और चीजें सिखाता हूं आपको। मैं आपको बताने लगा हूं, ध्यान सुनिएगा। मैं लिखूंगा 2.46, इसके ऊपर बार लगा दूंगा। यहां बार सिर्फ 6 के ऊपर है, इसका मतलब ये कितना बनेगा? 2.46666। इस तरह का नंबर बनेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, यहां तक हमने आपको सिखाया कि 6 के ऊपर जो बार है इसका मतलब है 6 बार बार रिपीटिंग है। अब मैं लिखूंगा 2.46, इसके ऊपर बार लगा दूं, इसका मतलब क्या है? 2.46, ये रिपीटिंग है। सर अगर एग्जाम में इस तरह का कोई सवाल आएगा तो तब तो फंस गए ना हम। 2.46 का बार होगा, प्लस लिखा गया 3.45 का बार है, इनको प्लस कर दो। अब कैसे करेंगे? हाँ, ये तो सर आसान था, आपने करवा दी, ये वाला करवा दो, तब मानेंगे कि आप हमारे सर है। ऐसे कैसे हो सकता है? सवाल हो कहीं से, सॉल्यूशन होगा यहीं से, और इंशाल्लाह सिलेक्शन भी होगी यहीं से। सुन लो। तो इस तरीके को, इसको लिखने का तरीका ऐसा है। आइए मैं आपको समझाता हूं। यहां पर मेरे प्यारे दोस्तों देखिए, इन ट्रिक्स, इसको कैसे सवाल को हम हल करेंगे। 2.46 का बार है, प्लस है 3.45 का बार। ये इस वक्त यहां पर 2 टर्म्स है, यहां पर भी 2 टर्म्स है। जब एक टर्म हुआ करती थी ना ऐसे 0.4 बार, तो हम लिखते 4/9। जब एक टर्म थी यहां डेसिमल के बाद, तो 9 से डिवाइड करते थे। अगर मैं लिखूंगा 0.23 बार, याद रखिएगा, मेरी बात पूरी तवज्जो के साथ सुनेंगे और समझकर समझेंगे कि मैं क्या कर रहा हूं। 0.23 जब दोनों के ऊपर बार हो तो 99 से डिवाइड करेंगे। अगर 0.23 इसके ऊपर बार होगा तो फिर क्या करेंगे? फिर हम इस तरह का तरीका अपनाएंगे जो मैं आपको सिखा रहा हूं। मैं करूंगा 23 माइनस करूंगा 3 माइनस करूंगा 2, पूरा 23 लेंगे, माइनस करेंगे ये 2 जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में करेंगे 90 से, तो ये आएगा 21/90। चेक कीजिए, आंसर आ जाएगा 21/90। यहां तक समझ गए? शाबाश। तो अब मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, हम समझ गए एक चीज को। 0.4 के ऊपर बार होगा तो लिखेंगे 4/9। 0.23 दोनों के बार होगा तो 99 से डिवाइड करेंगे। अगर एक के ऊपर बार होगा तो पूरे टर्म 23 में माइनस करेंगे ये वाला वैल्यू जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड में करेंगे 90 से। दोबारा समझाता हूं। 0.25 अगर बार होगा तो सीधे 25/99 लिखेंगे, 2 नंबर है, दोनों के ऊपर बार है। मैं लूंगा 0.255 अगर बार लूंगा तो 25 माइनस 2 अपॉन आएगा 90, 23/90 करोगे, ये बनेगा आपका। बेटा ये ट्रिक्स कहां से बनी है? अभी आपने देखा मैं आपके सामने मैथ के साथ खेल रहा था, तो खेल खेल में ये ट्रिक्स बनाता हूं, प्रैक्टिस की वजह से बनती है ट्रिक्स। हमने कहीं से ले ली ट्रिक्स को, अल्हम्दुलिल्लाह बनाते हैं। अब जरा देखो मजीद कैसे होगा। अब मैं आपको मजीद बताता हूं चीजें मजे की। 0.235 इसके ऊपर बार होगा, यहां बार सिर्फ एक के ऊपर है, टर्म्स 3 है, तो मैं करूंगा 235 माइनस करेंगे 23 अपॉन करेंगे 990।
क्यों? क्योंकि यहां सिर्फ बार एक पर है। जब सिर्फ बार एक पर होगा तो 90 से डिवाइड होगा तब जब दो टर्म्स होंगी, और अगर अगर एक के ऊपर बार होगा तो 9 से डिवाइड होगा, दोनों में बार होगा तो 99 से होगा, तीनों के ऊपर बार होगा तो 999 से होगा। आराम आराम समझ के मैं यहां ट्रिक्स लिखूंगा। अगर डेसिमल के बाद एक डिजिट पर बार है तो डिवाइड करिए 9 से, ठीक है जी। सेकंड, अगर डेसिमल के बाद बार है 2 डिजिट पे, डिवाइड बाय 99। अगर 3 पर होगा, फॉर एग्जाम्पल ऐसे 0.235 3 के बार होगा तो 235 करेंगे डिवाइड 999 से, याद रखना है। 0.625 पर बार होगा तो 625/999 आएगा। बात समझ में आ रही है? लेकिन अगर हमारे पास 2 डिजिट नंबर दिया है 25, इसमें सिर्फ दिया है 5 के ऊपर बार, तो मैं 25 में माइनस करूंगा 2 अपॉन करूंगा डिवाइड 90 से, तो कितना आएगा 23/90। याद रखिएगा इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट और लाजवाब कॉन्सेप्ट है। रिमाइंड कीजिएगा, फिर समझिएगा तो सारा समझ में आ जाएगा। मैं बहुत आराम और धीमे धीमे तरीके से पढ़ा रहा हूं ताकि मेरा हर बच्चा इस बात को समझे जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब जरा एक चीज और देखो, 4.25 इसके ऊपर बार दिया है, तो मैं क्या करूंगा, पहले 4 को अलग लिखूंगा, फिर लूंगा 0.25 का बार। बस मेरी 4.25 का बार है, 4 को प्लस करेंगे इससे, 4 को अलग लिख दो, 0.25 का बार कितना आएगा, अब बनेगा 25 माइनस 2 अपॉन करेंगे 90 से, तो कितना आएगा 4 प्लस 23/90 आएगा। 4 प्लस 23/90, बाद में यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कितना आएगा, 360 प्लस 23/90 कितना आएगा बोलो, 383/90। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 383/90 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 4.25 का बार, ये वो मैथ है जो पहली बार आप ये पढ़ रहे हैं। मुझे उम्मीद है ये डेसिमल आपने, ये जो चीज है ना, ये आपने यूनिवर्सिटी के लेवल तक नहीं पढ़े होंगे, ये पहली बार आप पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह। तो ठोक के लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहो ताकि मेरा हर जम्मू कश्मीर का बच्चा इसको पढ़े और दुआओं में याद रखे। सफर को आगे बढ़ाते हुए नई ट्रिक्स आपके सामने लेंगे। अभी तक हमने क्या सीखा है, देखो आप, 0.4 बार का मतलब होता है 4/9, 0.5 बार का मतलब होता है 5/9, 0.25 दोनों पे बार होगा तो 25/99 होगा, 0.325 तीनों के बार होगा तो 325/99 आएगा। अगर यूं लिखा जाएगा 0.26 के ऊपर बार होगा तो 26 से माइनस करेंगे ये दो जिसके ऊपर बार नहीं है, डिवाइड करेंगे 90 से, तो ये आएगा 24/90। अगर होगा 0.235 पर बार होगा तो 235 से माइनस करेंगे 23, डिवाइड पे करेंगे 990 से, ठीक है जी। तो यहां पर कितना आएगा, ये 5 में 3 करेंगे तो 2 आएगा, 3 में 1 करेंगे तो 212/990 आएगा इसका आंसर। ये बातें आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि एग्जाम में आपको परेशान कर दिया जाएगा। देखो 0.25 डैश प्लस होगा 0.46 डैश। अब आपको इसको ऐड करना है, आप कैसे कर सकते हो? सवाल बढ़ने पर सवाल पूछा, एसएससी पूछेगा, किसी भी लेवल में ये सवाल आ सकता है, तो क्या करोगे? आपका सर आपके साथ है ना, दोस्त साथ है ना, तो कोई बात नहीं, हम सिखा देंगे। तो मेरे बच्चे करना क्या है, कुछ भी नहीं करना है। अब जरा देखो, आप यह आएगा 0.25 के ऊपर बार लगा दो प्लस 0.4 के ऊपर बार लगा दो, बात खत्म करेंगे। ये दोनों के ऊपर बार है तो क्या होगा, सिखाया मैंने, 25 अपॉन आएगा 99, यहाँ पे कितना आएगा 46/99 आएगा, तो 99 दोनों का एलसीएम ले लेंगे। अब देखो आपको 25 प्लस 46 आएगा, मैंने सिखाया था कल कैसे करना है, 2 + 4 कितना आएगा 6, 0 लगा तो फॉर्मूला का 5 + 6 कितना आएगा 11 आएगा, कितना आएगा 171 आएगा, तो 71/99 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बात खत्म है, ये आंसर हो गया हल्के में।
वैसे पॉसिबल ही नहीं था इसको ऐड कर देना, इस तरीके से पॉसिबल हो गया है ऐड करना। सिंपलिफिकेशन में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हमारे बच्चों को ये पढ़ाया नहीं जाता है। हाँ, तो इसीलिए सही कंटेंट को प्रमोट कीजिए। हमें इस चीज की परवाह नहीं है कि सब्सक्राइबर कितने क्या होंगे, अल्लाह नियतों को जानता है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन हाँ, हौसला जरूर मिलता है जब हमारी ग्रोथ होती है, तो हम समझते हैं कि लोग हमारे कंटेंट को पसंद करते हैं। तो इसलिए आपके हाथ में शेयर का बटन है, तो शेयर करते जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करो, ताकि हर बच्चा समझे। अगर आप मेरी वीडियोस को पूरा वॉच करते हो, प्यार करते हो, मोहब्बत है इस कंटेंट से, शेयर करिए, मत रोकिए हाथ को शेयर करने से, सवाब मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ मजीद नई और जो आपने नहीं पढ़ी होंगी वो ट्रिक्स को। कुछ मजीद शॉर्टकट्स आपको सिखाए जाएं। अब डेसिमल तो हमने पकड़ ही लिया, तो डेसिमल की पूरी हम खैर लेंगे डेसिमल। अब डेसिमल मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे हम। डेसिमल में मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, शॉर्टकट और फास्टेस्ट ट्रिक्स के साथ। लिखा है 2.5 को मल्टीप्लाई करो 8 से। एग्जाम्पल, तो मेरे प्यारे दोस्तों करेंगे क्या हम, देखना, 8 को मल्टीप्लाई करो 2 से, कितना आएगा 16 प्लस ये 0.5 का मतलब होता है 1/2। कैसे, 5/10 करो, 5 के 5 कितना आएगा 1/2 आएगा। जब आपके पास पॉइंट होता है ना 0.5, इसको बोलते हैं 10th पोजीशन। क्या बोलते हैं, 10th डिजिट। तो 10th डिजिट बोलते हैं, तो ये आएगा 5/10 आता है। पॉइंट के बाद एक डिजिट हो तो नीचे डिवाइड में 10 आएगा, पॉइंट के बाद 2 हो तो आएगा 2/23/100, इसके बाद होगा 235 तो आएगा 235/1000। ये आपको पता होना चाहिए, बचपन का प्यार है। ठीक है जी, आगे चलो। तो पॉइंट, अब ये देखो, ये 8 इसका मल्टीपल है और 8 इसका मल्टीपल, तो ये आएगा 8 को आधा करो तो कितना आएगा बोलो, 4 आएगा। तो 16 को 4 ऐड कर दो तो कितना आएगा 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कुछ नहीं मैंने किया, 2.5 इंटू 8 है ना, मैं इसको यूं लिख सकता हूँ 2 + 0.5 इंटू 8 करेंगे। 8 इसका मल्टीपल है और इसका मल्टीपल है, 8 दूनी 16 आएगा, 8 को आधा करना है तो 4 आएगा, तो कितना आएगा 20 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेरी सिंपल और फास्ट मैथ। ये वीडियो तो जाना ही चाहिए हर बच्चे के पास, ये तो इसका तो कोई इलाज ही नहीं है, तो शेयर करना ही करना है, क्योंकि ये कंटेंट हर बच्चे को पहुंचेगा। क्या बात है, वाह। आगे आगे शेयर करते जाइए मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है जी, मजीद मजीद ट्रिक्स आपको सिखाएंगे इसी बहाने में, देखते जाओ। देखिए जरा, मस्त तरीके से ट्रिक्स को आएंगे अब हम करने के लिए। देखो, 4.5 इंटू करेंगे 7, कितना आएगा बोलो, 4 7 28, 7 को आधा करें 3.5 आएगा, 28 + 3 कितना आएगा बोलो, 8 3 31 आएगा, 0.5 था आंसर उस क्वेश्चन। ठीक है जी, कोई और बोलो। 5.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, 9 5 45 प्लस करेंगे 4.5 तो कितना आएगा 49.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्ट मैथ, शाबाश। 6.5 इंटू 9 करेंगे तो कितना आएगा बोलो, 9 6 54 आएगा, प्लस आएगा 4.5 तो कितना आएगा बोलो, 58.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 0.5 का मतलब होता है दूसरे नंबर को आधा कीजिए। फॉर एग्जाम्पल आपको दिया जाएगा 5.5 मल्टीपल जाएगा आपको 11, तो क्या करेंगे बोलो, 55 प्लस करेंगे कितना 5.11 को आधा करेंगे तो कितना आएगा 5.5 आएगा, तो कितना आएगा ये बोलो, आप जरा बोलिए। 0.5 तो पहले आएगा, 5 में कितना 10, कितना आएगा बोलो, 60.5 इज द आंसर। आगे समझ, ऑब्वियसली सर कैसे समझ में ना आए। ठीक है, अब आगे देखो, 65 इंटू करो आप 7.5 तो क्या करेंगे, देखना जरा, थोड़ा बड़ा पहले नंबर बढ़ा देंगे आप,
करना कुछ भी नहीं है आपको है, 67 को 7 से मल्टीप्लाई करो तो 65 को 7 से करें तो कितना आएगा, 7 पंजे 35 आएगा, 7 6 42, 42 प्लस 3 कितना आएगा, 42 प्लस 3 45 आएगा, 455 आया, प्लस करेंगे 65 को आधा कर देंगे, 65 को आधा कर दीजिए ना, 65 को आधा कैसे करेंगे, 60 प्लस 5 बटा 2, 60 का आधा आएगा 30, उसका आएगा 2.5, तो कितना आएगा 32.5, 32.5 लिखेंगे तो कितना आएगा, ये बोलो जरा, 0.5 तो पहले आएगा, 2 प्लस 7 आएगा, 8 आएगा, 487.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फास्ट तरीके से मैं दोबारा समझाता हूँ ताकि मेरा बच्चा आराम से समझे इस चीज को। देखिए मैं दोबारा समझाता हूँ इस क्वेश्चन को। मेरी स्पीड पे आपने नहीं जाना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है क्योंकि आपने एग्जाम देना है। देखो 65 को मल्टीप्लाई करना है 7.5 से, मैंने क्या किया देखना जरा ध्यान से, 65 को 7 से मल्टीप्लाई किया अलग से, 65 को 7 से मल्टीप्लाई किया अलग से, तो कितना आएगा, 5 7 35 आएगा, 6 7 42, 42 प्लस 3 आएगा 45, कितना आएगा 455 आया, प्लस 65 को करेंगे आधा, 65 को आधा कैसे करेंगे बोलो, ये 60 आएगा, ये 5 आएगा, 60 का आधा होता है 30, इसका होता है 2.5, दोनों को प्लस करो कितना आएगा 32.5, तो 32.5 को मैं इधर प्लस कर दूंगा तो कितना 0.5 तो पहले आएगा, 2 प्लस 5 कितना हो गया 7, 3 प्लस 5 कितना होगा 8, कितना आएगा 487.5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई और नंबर ले लीजिए आप, 78 को मल्टीप्लाई करोगे आप 9.5 से, 78 को 98 से मल्टीप्लाई करो, 78 को 9 करो कितना आएगा, 9 8 72, 9 7 63, 63 प्लस 7 कितना आएगा 70 आएगा, 702 इसका आंसर आ गया, प्लस करेंगे 78 को आधा कर दोगे, 78 को आधा कैसे करोगे, 70 प्लस 8 कर दोगे, इसका आएगा 35, उसको कितना आएगा बोलो 4 आएगा, 35 प्लस 4 कितना आएगा 39 आएगा, आप कर दो प्लस कितना आएगा 9 प्लस 2 कितना 11 आएगा, इतना 4 आएगा, 741 इसका आंसर आ गया। मतलब फास्ट तरीके से आप मैथ को कर सकते हैं। अब कहानी के सफर को आगे बढ़ाते हुए मल्टीप्लिकेशन में और नायाब चीजें आपको सिखाएंगे, तो आप सब समझ गए हम 3.5 मल्टीप्लाई 99 अगर होगा तो कुछ नहीं करना, 99 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 99 को 3 से करेंगे तो कितना होगा पता आपको, 9 3 27 आएगा, 7 आएगा, 2 कैरी होगा, 9 3 27 प्लस 2 कितना आएगा 29 आएगा, 297 आएगा, प्लस करेंगे 99 को आधा कर देंगे, आधा कैसे करेंगे, 90 का आधा कितना करेंगे 45 तो आधा है ना, तो प्लस करेंगे 45 से, तो कितना आएगा बोलो, 5 प्लस 7 कितने होते हैं बोलो 12 होता है, 9 प्लस 4 13 कितना 14 हो जाएगा, तो कितना आएगा बोलो 342 इसका आंसर आएगा। अब समझ गए हम सारे ट्रिक्स को। अब जरा हम ट्रिक्स को बदल देते हैं, 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। अब 0.5 पे मैंने आपको सिखा दिया, मल्टीप्लाई करो और फिर प्लस करके आधा कर दो, 2.4 वाले मसले को हल कर देंगे। अब देखो जरा, मैं आपको मजे मजे की ट्रिक सिखाऊंगा। देखो मेरे बच्चों, आपने क्या करना है, असल में ये 2.0.4 इंटू 5 है, इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे होगा तो कितना आएगा, ये 10 आएगा, 10 प्लस 0.4 का मतलब होता है 4/10 इंटू 5, ये 10 प्लस आएगा कितना, ये 20/10 आएगा, ये कैंसिल होगा तो कितना आएगा बोलो, ये आएगा 12। सर मतलब हम कैसे याद रखेंगे, मतलब किया क्या आपने, देखो 2.4 को मल्टीप्लाई 5 से किया, ये इसको दे दिया मल्टीप्लाई तो कितना, ये 10 आएगा, प्लस किया 0.4 इंटू 5, 0.4 का असल मतलब होता है 4/10, मैं यूं लिखता तो ये मतलब 2/5 लिख सकता, तो 2/5 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 में कैंसिल होगा तो कितना 12 आया। अब मैं हमेशा के लिए याद रखूंगा कि 0.4 का मतलब होता है 2/5, ठीक है जी, ने नोट किया आपने, लिखा होगा 3.4 इंटू लिखा होगा 55। अब मैं क्या करूंगा, 55 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा 165 आएगा, 165 आएगा, 3 5 15, 15 16 आएगा, प्लस कर देंगे 0.5 का मतलब होता है 2/5 इंटू 55, तो कितना आएगा बोलो, 5 1 5 11 सर कितना आएगा, 11 आएगा, 22 आएगा, 22 तो कितना आएगा बोलो, 7 8 187 आएगा आंसर इसका। 3.4 को मल्टीप्लाई 55 से किया तो 187 आंसर आ गया। तो 0.4 जहां पर भी आएगा मैं इसका आंसर लिखूंगा 2/5, 2/5।
आगे चलेंगे और समझेंगे मजीद कहानी को। 4.4 को मल्टीप्लाई करोगे आप 65 से, कुछ नहीं करना। 65 को जब हम 4 गुना करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। ये 6 4 24 प्लस 2 कितना आएगा, 26 आएगा। 260 आएगा यहाँ पे, प्लस करेंगे कितना, 2/5 इंटू 65। 5 1 5, 5 3 15, 13 इंटू 2 कितना आएगा, 26। 260 को प्लस करेंगे 26 से, कितना आएगा बोलो, 6 8 2, 286 का आंसर आ गया। 4.4 को 65 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 286 का आंसर आ गया। बेमिसाल लाजवाब तरीके से। यानी कि अगर आपको 0.5 दिया जाए तो आधा करना है। 0.5 का मतलब होता है 1/2, 0.4 का मतलब होता है 2/5। बात समझ में आ रही है आपको? इस तरह से मैं आपको चीजें सिखा रहा हूं। यानी कि अगर आपको सिंपल कुछ चीजें आएंगी ना, फॉर एग्जाम्पल 23.4 इंटू आएगा आपको 95, मान लो ऐसे सवाल है, तो क्या करोगे, 95 को पहले 23 से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैंने कल सिखाया था आपको फास्ट तरीका। 23 इंटू करेंगे 95, तो कैसे करेंगे बेटा बोलो, 3 पंजे 15, एक कैरी आया, 10 10 प्लस 27 कितना आएगा, 37 प्लस 1 आएगा 38 आएगा, 3 कैरी आएगा। 9 2 18, 18 प्लस 3 कितना आएगा, 21 आएगा। 21 आया ना, 2185, यानी कि हमारा इसका आएगा 2185। प्लस करेंगे कितना, 95 को मल्टीप्लाई करना है 2/5 है। 2/5 को 95 से करोगे कितना आएगा बोलो, 5 1 5, 5 1 5, 5 9 45, 9 8 आएगा 38 आएगा। 2185 को प्लस करेंगे कितना, 38 से, तो कितना आएगा, 5 इंटू 8 हो गया 13, एक कैरी आएगा, 8 इंटू 13 ये आएगा 11 प्लस 12 आएगा, तो कितना आएगा 2 2 2 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2 इसका आंसर इस क्वेश्चन का। ये आपको समझ में आ गया। 23.4 को 95 से मल्टीप्लाई किया, पहले 95 को मैंने इससे मल्टीप्लाई करा तो आ गया 2185। तो वो कितना है 285, मैंने निकाल दिया इसे। फिर 0.4 का मतलब होता है 2/5 को 95 से मल्टीप्लाई करा, तो 5 ये 5 19, 19 को 2 ना करेंगे तो 38 आ जाएगा। 38 को यूं प्लस करें तो 223 इसका आंसर आ गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में सारे का सारा आ गया है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि अल्लाह का शुक्र है मैं पढ़ाऊं और आपको समझ में ना आए। चलिए मजीद आपको कुछ कॉन्सेप्ट और सिखा देता हूँ। 23.4 इंटू क्या था, 95 था, तो 223 इसका आंसर आ गया है। आप जरा खुद अपने माथे की आंखों से देखिएगा, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है जी। तो इस तरीके से जो है वो आप आंसर्स को फाइंड कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं, मजीद एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2020 का सवाल आपके सामने है। वीडियो को पॉज कीजिए, खुद ट्राई कीजिए, आंसर कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। मैं देखना चाहूंगा कि आप में से कितने इसका आंसर सही देंगे। सीजीएल का सवाल 2020 में आया है, आफ्टरनून की शिफ्ट में सवाल आया था। ये जरा आप कीजिएगा, वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा, फिर देखिएगा कि हमारा आंसर सही है। जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आएगा ना, 4/3 डिवाइडेड बाय 1/6, इसे कहते हैं डबल डिवीजन रेशियो। क्या बोलते हैं इसको, डबल डिवीजन रेशियो। ये इस तरह होता है, A/B डिवाइडेड बाय C/D। ये ऊपर एक रेशियो, नीचे एक रेशियो। ये यूं होता है, A/B is to C/D। अगर यूं लिखा जाए ना तो उसका पूरा ये मतलब होता है, A/B, A डिवाइडेड B लिखेंगे, is to का मतलब होता है, is to का मतलब इक्वल टू होता है, तो जाके ये नहीं आएगा। याद रखिएगा इस चीज को। ये चीज अलग है, ये चीज अलग है। मैं इसलिए पहले आपको गलत बताता हूं ताकि आप गलती को सही कर सकें। तो ये चीज अलग है, ये चीज का ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये होता है A/B is to C/D। अगर यूं लिखा जाए तो ये सही है। बस अगर A/B लिखा जाए, is to C/D लिखा जाए, तो इसका मतलब क्या होता है, A/B is equal to C/D। ये चीज अलग है। is to का मतलब होता है इक्वल टू। जब दो बार आएगा, एक बार आएगा तो यूं लिखेंगे, ऊपर 2 नीचे 2। जब इस तरह हो जाए ना, 4/3 आएगा ऊपर, फिर बड़ा डिवीजन आएगा 1/6 आएगा, तो मैथ ये कहता है नीचे वाले को उल्टा कर, 4/3 इंटू कर 6/1।
यानी कि नीचे वाला जब ऊपर 2 होंगे नीचे 2 होंगे तो ये जो लास्ट वाला है ये ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा। रेसिप्रोकल बोलते हैं इसको। तो मैं अब क्या करूंगा, 4/3 को मल्टीप्लाई किससे करूंगा बोलो, 6/1 से। इनटू क्या है 2 है, डिवाइड क्या है -1 से। इनका आंसर क्या आएगा। अब मैं जरा इनको करूंगा मल्टीप्लाई, 4 6 कितना आएगा बोलो, 24 आएगा। डिवाइड बाई 3 करेंगे, इनटू करेंगे 2 से। 3 1 3 8 -1 है, ये आएगा 16 -1 कितना आएगा, 15 आएगा। इसका सही आंसर जो है वो 15 है। यहां पर बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है। कुछ बच्चे, ये आपको समझ में आया मैंने कैसे किया, 4/3 6/1 को उल्टा कर दिया, मल्टीप्लाई 2 से किया -1। ये आएगा 3 1 3 8 24, 8 दूनी 16 -1, 16 -1 आएगा 15। कुछ बच्चों ने यहाँ ऐसे किया होगा, अपने दिमाग का इस्तेमाल किया होगा। क्या होगा 4/3 इंटू क्या होगा 6/1 इंटू 2 -1। कोई बच्चों ने ये किया होगा 4 6 24, 24 2 कितना आएगा 48, 48/3 आएगा, तो यहाँ आएगा 16 -1, तो ये भी आंसर 15 आएगा। ये भी सही तरीका है। किसी ने अगर ये किया होगा 4 इंटू 6 3 इंटू 2 -1, किसी ने ये किया होगा 3 1 3 2 6 आएगा, तो कितना आएगा बोलो, 4 2 8 2 16 -1 15 15 ही आएगा आंसर। चाहे यूं करो आपका आंसर 15 ही आएगा। बात समझ में आ रही है आपको। सिर्फ ये सवाल था, इधर को उल्टा करने वाला सवाल था। इस तरह सवाल का आंसर 15 आएगा। CGL का सवाल था ये। बढ़ते हैं आगे की ओर। दोस्तों ये वाला सवाल कर दीजिए, SSC CGL 2020 का। वीडियो को पॉज करके आंसर दे दीजिएगा मुझे। क्या करेंगे पहले, -1 प्लस 1/4 इंटू करेंगे 2/1 इंटू 2 करेंगे प्लस करेंगे 5। मैंने आपको बताया ना ये वाला, इसमें क्या करना पड़ता है, उल्टा करना पड़ता है ना। उल्टा कर दिया तो ये अगर 2 1 2 2 2 4 2 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना -1 प्लस 1 प्लस 5, तो 5 प्लस 1 कितना आएगा 6। ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगा 5। इसका आंसर है क्वेश्चन। कितना आंसर आएगा 5 वाला आंसर। मैं उम्मीद करता हूं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाए हैं लम्हा ब लम्हा आपके दिल में उतरते चले होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी खूबसूरत राय का, थॉट्स का इजहार कीजिएगा, किस तरह से आपको कंटेंट लगता है। और क्योंकि हम आपको सर्व कर रहे हैं तो आप लोग खुश होने चाहिए। तो आप कितने खुश हैं हमारे कंटेंट से ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, शेयर करते रहिए ताकि लोगों का भला होता रहे। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको खुश रखे। खुदा हाफिज़।